स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम आज स्टड पीजीटी 22 के लास्ट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। जब भी कहीं आपको क्वेश्चन में एन टर्म्स की बात की जाए यहाँ पे आपके पास में, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 8 प्लस 88 प्लस 888 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो वहाँ पे आप n को 1 या 2 मान के उस क्वेश्चन को सोल्व करो, जल्दी हो जाएगा। लेट मैं n इक्वल्स टू 1 लेती हूँ पहले, ठीक है। फिर मैं बाई ऑप्शन जाती हूँ कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू मैं 1 यहाँ पे पुट करती हूँ, क्या आएगा 8/81, 10 माइनस 9 प्लस 10। ओके, ये क्या है 8/81 इंटू में 20 माइनस 9 क्या है 11। अब ये कटता नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे जब n इक्वल्स टू 1 लूंगी तो क्या आता है, n इक्वल्स टू 1 पे किसके इक्वल आता है 8 के। तो ये जो वाला आंसर है ये किसके इक्वल आना, 8 के इक्वल आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है तो ये वाला गलत होगा। फिर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू पुट करती हूँ सेकेंड वाले ऑप्शन में, 8/81, 10 की पावर 1 माइनस 9 माइनस 10, ये कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, बट ये भी माइनस का 8/9 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 8, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले में n इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ, 8/81, 10 2 माइनस में 9 इंटू 1 माइनस में 10, ठीक है। 8/81, ये क्या 100 माइनस में यहाँ पे कितना आया 19, ये आया 8/81 इंटू में 81, ये किसके इक्वल आ गया 8 के। जब n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो 8 इक्वल्स टू 8 आता है, ठीक है। अगर कहीं पे दो ऑप्शन सेटिस्फाई करो फिर आप लेट n इक्वल्स टू 2 लेके चलना, n इक्वल्स टू 2 पे इन दोनों का सम ये वाला होगा, और जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। बट हमारा n इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है वर्टिसेस ए बी सी ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल एबीसी आर रिप्रेजेंटेड बाय Z1 Z2 Z3 इफ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है गिवन है, ठीक है। एंगल 90 किस पे है, एंगल 90 डिग्री C पे, तो ये A हो गया, ये B हो गया। आइसोस्केल्स दे रखा है तो ये वाली साइड इक्वल होंगी। इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं Z1, B का कोऑर्डिनेट Z2, C का कोऑर्डिनेट Z3, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इनटू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब ए बी निकालेंगे, ए बी क्या हो गया Z1 का कोऑर्डिनेट माइनस Z2 का कोऑर्डिनेट, तो Z1 माइनस में Z2 का मोड, ठीक है। BC का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हाँ Z2 माइनस में Z3 का मोड, और AC क्या होगा Z1 माइनस Z3, ठीक है। अब चूंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल है इसलिए Z2 माइनस Z3 किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z3 के, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर क्या होगा, Z1 माइनस Z2 का मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 माइनस Z3 का मोड का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 का मोड का स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, क्या आएगा Z1 माइनस Z3 का मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z3 का मोड का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसका यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा 2Z1 माइनस Z3 का मोड का स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2Z1 माइनस Z3 इंटू में Z1 माइनस में Z3, और ये किसके इक्वल है Z1 माइनस Z2 के मोड के स्क्वायर के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे Z1 माइनस Z3 और यहाँ भी Z1 माइनस Z3, फिर मैं इसका यूज करूंगी तो Z1 माइनस Z3 को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, Z2 माइनस Z3। Z1 माइनस Z3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, Z2 माइनस Z3, और ये है Z1 माइनस Z2 का मोड का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ W इज ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, ठीक है। ओमेगा जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है क्या होता है, ओमेगा की क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ठीक है। इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। अब ये इक्वेशन क्या गिवन है 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ मैं 3 बनाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ओमेगा को मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। ये 3 2 5 होता है, सेम ही बात है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। 3 प्लस, अब इस वाले को भी ऐसे लिखती हूँ 3 प्लस ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस
2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बन रहा है, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते ही क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये वाली पूरी टर्म 0 के इक्वल, ये वाली पूरी टर्म 0 के इक्वल। यहाँ पे क्या है, 2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आया 4 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 4 ओमेगा की 4, 4 कॉमन ले लूँ ओमेगा स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ओमेगा की। अब इस वाली को मैं यहाँ यूज करूँ, क्या आएगा, 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू में माइनस का ओमेगा, ये होगा माइनस का 4 ओमेगा की क्यूब। ठीक है, और ओमेगा की क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं थीटा एंड फाई आर एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट tan थीटा की वैल्यू गिवन है, sin फाई की वैल्यू गिवन है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब बाई ऑप्शन चली जाती हूँ। ठीक है, जो करेक्ट वाला है वही सोल्व करके दिखाऊंगी। ये इधर तो सेम ही साइड है, तो थीटा प्लस फाई मैं 10 लेके चलती हूँ, 10 थीटा प्लस 2 फाई। ठीक है, राइट का फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। इसको कैसे ओपन करेंगे, 10 थीटा प्लस 10 टू फाई, 1 माइनस 10 थीटा 10 टू फाई। ओके, अभी यहाँ मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, 10 थीटा की वैल्यू गिवन है, बट 10 टू फाई की वैल्यू मुझे निकालनी है। 10 टू फाई क्या होता है मेरे पास में, 2 10 फाई, 1 माइनस में 10 स्क्वायर फाई। ओके, 10 फाई कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। जैसे साइन की वैल्यू क्या है, साइन फाई, ये फाई एंगल है, इसकी वैल्यू 1/√10 दे रखी है, ये √10 है, ये 1 है, तो ये 3 होगा। तो यहाँ से 10 फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। 10 फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू में 1/3, 1 माइनस 1/9, ये होगा 2/3 इंटू में 9/8, 3 4। तो 10 टू 5 की वैल्यू मेरे पास 3/4 आएगी। अब मैं यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू क्या पुट करूँ, 1/7, इसकी वैल्यू 3/4, 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। ये मेरे पास एलसीएम लूंगी तो 28, यहाँ पे 4, यहाँ पे 21, यहाँ पे 28 माइनस 3 बाई यहाँ पे 28, यहाँ पे ये देखो ये क्या बनेगा, 25, ये कैंसिल आउट, नीचे भी क्या बनेगा, यहाँ पे 25 कैंसिल होके क्या देगा, 1। तो ये जो इधर वाली जो वैल्यू जब मैंने सोल्व करी है, तो यहाँ पे ये क्या आएगी मेरे पास में, ये वाली वैल्यू आएगी 1। तो इधर मैं 10 किस पे लगाऊं कि उसकी वैल्यू 1 आए, तो 1045 मेरे पास में क्या देता है, 1045 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF बताना है 726 और 275 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो, चाहे डिवाइड वाले मेथड से कर लो, है ना। तो यहाँ पे मैं फैक्टर करती हूँ इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 726 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 11 इंटू 11 इंटू में यहाँ पे कितना आएगा, 6। ठीक है, और यहाँ पे 275 को कैसे लिखूंगी, 11, ठीक है, 5 इंटू 5। अब यहाँ से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 11, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 11। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द nth टर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसकी जो nth टर्म है वो किसके इक्वल होगी। फिर मैं कह रही हूँ कि nth टर्म की बात कर रहा है, n टर्म की बात कर रहा है, तो वहां पे आप लेट n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 पे वेरीफाई करके देख लो, वहां पे आंसर का पता चल जाएगा। अब मैं जब n इक्वल्स टू 1 लेती हूँ, क्या सम है, 1, सम कितना आया, 1। पुट करो ऑप्शन में, पहले वाले में n इक्वल्स टू पुट करते ही आता 3/6, नॉट इक्वल्स टू 1, ये नहीं होगा। यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, 3/3। ठीक है, ये वाला ट्रू हो रहा है। यहाँ पे 1 पुट करूंगी, ये आएगा 3/2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 पुट करूंगी, 1/3, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप n इक्वल्स टू 2 के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो, फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाला सम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक वॉल है, एक लैडर है, ये वाला। ठीक है, इसके एंगल अल्फा पे ये रेस्ट कर रहे हैं। ओके, इस फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस p, एक p डिस्टेंस पे इसको पुल किया जाता है फुट से,
सो दैट इट्स स्लाइड ए डिस्टेंस क्यू डाउन टू द वॉल, वॉल से ये क्यू डिस्टेंस पे नीचे फिसल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बनाता है ये बीटा, और यहाँ पे ये क्यू विद द हॉरिजॉन्टल पी बाई क्यू। मुझे ये पी और ये क्यू की है, ये क्या बताना है, पी बाई क्यू बताना है। अब मैं मान लूँ इसको, क्या मानूँ, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे मान लेती हूँ मैं ए बी सी डी ई। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, मुझे क्या बताना है, पी बाई क्यू, मीन्स मुझे बताना है सी ई बाई में ए डी। ओके, सी कैसे निकाल सकते हैं, जब बी सी में से बी ई हम माइनस करें, बी सी में से बी ई माइनस करूं, और ऊपर ए डी कैसे निकाल सकती हूँ, ए बी में से मैं बी डी माइनस करूँ तो मेरा निकल आएगा। अब मुझे बी सी फाइंड आउट करना है, बी सी कैसे होगा, बी सी क्या है, बेस है, ठीक है। तो बी सी बाई में सी डी इक्वल्स टू कितना होता है, कोस ऑफ बीटा, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डी कोस ऑफ बीटा, ठीक है। ओके, उसके बाद में मैं बी ई निकालती हूँ, ठीक है। बी मेरे पास में कितना होगा, यहाँ से ये बी ई है, ठीक है। तो बी ई ओवर ए ई, ये भी कितना आएगा, कोस अल्फा, यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, तो बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए ई कोस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू सी डी कोस बीटा, इसकी वैल्यू ए ई कोस अल्फा, मैं यहाँ पे रखूँ सी डी कोस बीटा माइनस ए ई कोस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू निकालूंगी, तो ए बी ओवर ए ई करूंगी, क्या आएगा, साइन अल्फा बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूं तो ये आ जाएगा ए ई साइन अल्फा, ठीक है, माइनस में। अब बी डी की वैल्यू निकालूंगी, यहाँ पे एंगल बीटा बना रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, बी डी ओवर सी डी साइन बीटा, ठीक है। अब ये देखो, ये सी डी है, ये भी लेडर है, और ये यहाँ सी डी ये भी लेडर है, ये ए ई है, ये भी लेडर है, और ये भी लेडर है, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो इक्वल होगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू पी बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या वाला, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा क्या होता है, 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ पे आएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, किसके इक्वल आएगा, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की 1/3 प्लस एक्स की -1/3 इक्वल टू 2 एक्स की क्यूब माइनस एक्स की माइनस क्यूब की वैल्यू बतानी। तो इस वाले जब भी 2 इक्वल में गिवन हो और यहाँ पे x की कोई भी टर्म गिवन हो आपको, ये कुछ इस टाइप में गिवन है आपको, ठीक है। तो अब वहां पे लेट x इक्वल टू 1 लेके चला करो, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। 1 + 1 इक्वल टू 2 मीन्स x क्या है, 1। तो जब x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करा डायरेक्ट्रिक्स बतानी है पैराबोला की, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3। तो पहले इसको पैराबोला की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y को इसके पास लिख लेती हूँ, 4x माइनस 3 इधर लिख लेती हूँ 0। मैं क्या करूँ इसमें, मैं इसमें +4 करती हूँ और -4 करती हूँ, ठीक है, ताकि इसका होल स्क्वायर बन जाए। ये क्या बना, y + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 7 इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर की फॉर्म में, इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 4x प्लस 7। तो माइनस का 4 में कॉमन ले लो, क्या आएगा, x - 7/4, और ये हो गया y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको मान लूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x, ठीक है, कैपिटल X कैपिटल Y। कैपिटल Y की वैल्यू है y + 2 और कैपिटल X की वैल्यू है x - 7/4। अब ये किस टाइप का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का पैराबोला है। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज माइनस का 4a इक्वल टू 4 माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब ये कि इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, तो इधर डायरेक्ट्रिक्स होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू a। अब हमारे पास x क्या है, यहाँ पे x - 7/4, तो x - 7/4, a की वैल्यू कितनी है, 1, ये इधर आएगा 1 + 7/4।
x इक्वल टू 11/4, दिस इम्प्लाई 4x इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ही पूछिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पोट ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू 3axy a ग्रेटर देन 0 इज। अब हम क्या जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पोट कब बनते हैं? वहां पे हॉरिजॉन्टल में हम चेक करते हैं एक्स की जो एक्स के पास जो कांस्टेंट होता है वहां पे या वेरिएबल उसकी टर्म कितनी है। तो यह हायर पावर एक्स की क्यूब है और इसके पास कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पोट नहीं बनेगा। फिर वर्टिकल के लिए देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वाई के साथ का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की क्यूब का कोफिशिएंट 1 है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वर्टिकल एसिम्पोट भी नहीं बनेगा। एक थर्ड बनता है हमारे पास ओब्लिक एसिम्पोट। ठीक है, ओब्लिक एसिम्पोट के लिए मैं क्या करूंगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेके चलूंगी। ठीक है, अब ये मैं पुट करूंगी और वहां से m और c की वैल्यू निकालूंगी, पुट करूंगी तो मेरे पास एसिम्पोट निकल के आ जाएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी, क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3ax एम एक्स प्लस सी। ओके, अब क्यूब को खोल दे हैं, क्या आएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3mxc इंटू में mx प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3am x² प्लस 3axc। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो x की वैल्यू है वो मैं साथ में ले लूंगी। ठीक है, तो x की क्यूब कहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ और यहाँ है x की क्यूब 1 प्लस m की क्यूब। ठीक है, फिर x² की टर्म साथ लूंगे तो x² की टर्म यहाँ बनेगी, क्या बनेगी, 3m² सी इंटू में x² तो मैं कॉमन ले लूंगी और यहाँ पे क्या है प्लस 3am। ठीक है, और यहाँ पे x की टर्म क्या आएगी, x कॉमन, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या आएगा, 3mc², यहाँ पे क्या है 3ac, और यह है c की क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इसको 0 कैसे लिख सकती हूँ, 0 इंटू एक्स की क्यूब प्लस में 0 इंटू x²। कंपेयर करूंगी, यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस एम की क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, जब हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। m की वैल्यू -1 आ जाएगी तो इस वाली को भी 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, 3m² प्लस 3am इक्वल टू 0। m की वैल्यू मैं -1 यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या आएगा, 3c माइनस में 3a इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। अब c की वैल्यू a, m की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करूंगी, क्या आएगा, y इक्वल टू m की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू a, तो ये क्या आ जाएगा इधर, x प्लस वाई माइनस में a इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। गिवन है इफ cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू 0 देन जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा को लेंगे, कोस 2 थीटा को एज इट इज रखेंगे। हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 2 थीटा ऐसे लिख लें। अब इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 क्या आएगा, 2 को थीटा, कोस सी माइनस डी बाई 2। ओके, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से कोस 2 थीटा मेरा कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है, 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग इक्वल्स टू 0 करेंगे, या तो ये 0 होगा या ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 2 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, जब कोस थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तब वहाँ पे थीटा किसके इक्वल होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ से एक थीटा की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। अब ये वाला इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 कोस थीटा इक्वल्स टू -1, कोस थीटा कितना आया, -1/2, कोस थीटा इक्वल्स टू कोस 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब यहाँ से जब कोस थीटा कोस वाई के इक्वल हो, जब ये वाली कंडीशन गिवन हो, कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई
तो वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा आंसर निकल के आएगा हमारे पास में, फर्स्ट 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3, ये वाला आंसर कहीं पे गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, द कोफिशियंट ऑफ एक्स की 53 इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको सोल्व करती हूँ। जब भी यहाँ पे इस वाले टर्म का सम 1 आए आपके पास में, जब -3 + 2 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिखो x -3 + 2 और इसकी होल पावर कितनी है 10। ठीक है, एंड 10 है वो लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा x -1 की पावर 10। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10, और माइनस की पावर इवन बाहर आएगा तो इवन हो जाएगा, ये होएगा 1 माइनस एक्स की पावर 10 100। ओके, अब मैं क्या जानती हूँ कि जब इस टाइप की इक्वेशन हो 1 प्लस ए एक्स की पावर n हो, और उसमें हमें कोफिशियंट ऑफ किसका बताना हो, कोफिशियंट ऑफ x टू द पावर r बताना हो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एन सी आर और a टू द पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे a कितना है मेरे पास में -1, n कितना है 100 और r कितना है 53, क्योंकि 53 का कोफिशियंट बताना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 100 सी 53, ए क्या है -1 और आर कितना होगा 53, तो -1 की ओड पावर कितना आ जाएगा -100 सी 53। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि xn इक्वल्स टू, ये गिवन है, देन x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू इन्फिनिटी क्या होगा। ठीक है, अगर मैं n इक्वल्स टू पहले 1 ले लूँ यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी कोस π/2 प्लस आइटा साइन π/2। ठीक है, क्या मैं इसको इसको आइटा π/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, e की पावर आइटा थीटा के इक्वल होता है। सेम मैं x2 को क्या लिखूंगी, यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा π/4, तो क्या आ जाएगा e की पावर आइटा π/4। x3 लिखूंगी e की पावर आइटा π/8 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। तो यहाँ पे जब x1 डॉट x2 डॉट मैं x3 करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा e की पावर आइटा π/2, e की पावर आइटा π/4, e की पावर आइटा π/8, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें जब बेस हमारा सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो e की पावर आइटा π/2, आइटा कॉमन ले लूँ, π/4 प्लस π/8 अप टू कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, ये e की पावर आइटा π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 अप टू इन्फिनिटी हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि एपी सीरीज बनेगी या जीपी सीरीज बनेगी। इसके लिए क्या करेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे और इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, देखेंगे आर की वैल्यू कितनी आ रहा है, इनको डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू 1/2 आएगी और यहाँ पे भी 1/2 आएगी, जो कि सब में सेम है। तो ये क्या बनेगी, एक जीपी सीरीज बनेगी। जीपी सीरीज बनती है, मान लेती हूँ मैं इसको एक ए सीरीज मान लेती हूँ, π/2 प्लस π/4 प्लस π/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसका सम निकालूंगी एसन। जीपी सीरीज के लिए अप टू इन्फिनिटी तक सम क्या होता है, ए और 1 माइनस आर। तो ए यहाँ पे कितना है π/2, आर क्या है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा π/2 इंटू में 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा पाई। तो एसन की वैल्यू कितनी आई पाई, तो इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या आएगा e की पावर आइटा पाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच गिव 2 एज द रिमाइंडर वेन डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे वो नंबर सेलेक्ट करने हैं, जैसे 100 से लेके 99 तक क्या होते हैं, ये 3 डिजिट के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे वो नंबर चूज करने हैं जब 3 से डिवाइड करें तो क्या है 2 रिमाइंडर दे, तो 101 एक ऐसा नंबर होगा। ठीक है, देखो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 2 बचा। अब इसमें क्या करेंगे 3 ऐड करते जाएंगे, वो सीरीज बनती जाएगी 104 107
और लास्ट में 998, ये वाली टर्म होगी हमारे पास में, ठीक है, क्या होगी 998। ये कौन सी टर्म है पहली और ये कौन सी टर्म है लास्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस डी कितना आ रहा है 3। तो एक एपी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज में जब nth टर्म निकालेंगे पहले तो उसके लिए फॉर्मूला कितना होता है, लास्ट टर्म इक्वल्स टू ए प्लस ए कितना है 101 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 3, ठीक है। अब ये इसमें से माइनस करेंगे 101 कितना आएगा 798 और डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 1, डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 299 इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू 300/2 और ए प्लस में एल, पहली टर्म प्लस में लास्ट टर्म, पहली टर्म कितनी है 101, लास्ट कितनी है 998, ठीक है। इसको 150 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, ये कितना आएगा, शायद ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो से केवल इसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सीरीज n प्लस रूट एन की होल पावर n, 2 की n की n+1 इच, ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी, ठीक है, ये रियल फंक्शन, रियल का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सीरीज n प्लस रूट एन की होल पावर n, 2 की n की n+1, ठीक है, बताना कि ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम कोची रूट थ्योरम यूज करते हैं। कोची रूट थ्योरम कब यूज करते हैं, जब किसी की भी होल पावर में n हो उसको कैंसिल करने के लिए, वो क्या होते हैं a की पावर 1/n इक्वल्स टू l। जब l लेस देन आता है 1 आता है तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन 1 आता है डाइवर्जेंट, l इक्वल्स टू 1 पे कंडीशन फेल हो जाती है, ठीक है। तो यूज करते हैं यहाँ पे ए एन मेरे पास में कितना है, ए एन की 1/n इक्वल्स टू n प्लस रूट एन की होल पावर 1/n, और यहाँ पे 2n की पावर 1/n और n की n+1 की पावर 1/n। इस n से ये कैंसिल, इस n से ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा n प्लस रूट एन, नीचे बचा 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, इसकी पावर करेंगे n, तो यहाँ पे ये इसकी पावर ये आ जाएगा, ठीक है। इनको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, यहाँ पे कितना आएगा n प्लस रूट एन 2n और n की पावर 1/2, और यहाँ पे कितना लगाना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, इस n को तो इसके नीचे ले जाती हूँ और इस n को अलग रखती हूँ, तो सब पे अलग अलग लिमिट लगाती हूँ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/√n ऐसे लिख सकती हूँ इसको, डिवाइडेड बाय में 2, और ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। हम जानते हैं, या तो डायरेक्ट अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, सोल्व करना है तो आप इसको सोल्व करने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n पे लगाते हैं तो वो हमेशा कितना देता है, 1 देता है, ठीक है। सोल्व करना है तो आप इसको कैसे कर सकते हो, y इक्वल्स टू n की पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों साइड क्या ले लो, लोग, लोग लेना, लिमिट लगाना, सोल्व करना, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब लिमिट लगाऊंगी, इस पे लगाऊंगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, कितना है 1 प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू में 1 इक्वल्स टू कितना आएगा 1/2। अब 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो ये सीरीज क्या बनेगी, कन्वर्जेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप देन h इज इक्वल टू, ठीक है। तो सम ऑफ स्लोप है, सम ऑफ स्लोप है वो किसके इक्वल दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के इक्वल दे रखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पे सम ऑफ स्लोप क्या होता है, माइनस का 2h/b होता है, और m1.m2 क्या होता है, a/b होता है, ठीक है। तो यहाँ से m1 प्लस m2 में निकालूं तो क्या आएगा, माइनस का 2h/b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7, ओके। और m1.m2 निकालूंगी, क्या a कितना है मेरे पास, ये a है और ये b है, एक वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है माइनस का 7, ठीक है। पुट करूँ इनको इक्वल में, माइनस का 2h माइनस का 7 इक्वल टू 4 और -7, ये कैंसिल आउट, h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, f ऑफ x इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर
देन एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से जाते हो तो सो ट्रिक से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि log ई इसको मैं y मान लूँ, y1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक y के इक्वल होता है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये y मानना, तो x इक्वल्स टू यहाँ पे साइन इनवर्स हाइपरबोलिक y, ठीक है। तो यहाँ पे साइन को इधर लेके आएंगे, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल्स टू वाई, और साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई टू इक्वल्स टू वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, f इनवर्स x। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, देन हमें इसका दूसरा मेथड सोल्व करते हैं। वो क्या होता है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये अंदर वाला कितना है y, तो यहाँ से ये कितना होगा, f ऑफ y इक्वल्स टू log y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। f ऑफ y किसके इक्वल है, x के। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा, यहाँ पे x इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, log y 1 प्लस वाई स्क्वायर, log को इधर लेके आऊंगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, e टू द पावर x y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, y को इधर लेके आऊंगी, e की x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये आएगा e की पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x डॉट वाई इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्लस का वाई स्क्वायर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस का होके कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या आएगा, e की पावर 2x, 1 इधर ले आते हैं और ये इधर ले जाते हैं, e की पावर एक्स वाई। अब y की वैल्यू निकालनी क्या आएगी, e की पावर 2x माइनस 1 ओवर 2 e की पावर x। अब इस e की पावर x को इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगी, e की पावर x यहाँ ले जाएंगे तो क्या आएगी, e की पावर माइनस x बाई 2, ठीक है। अब y किसके इक्वल आ गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, y की जगह क्या पुट करेंगे, f इनवर्स x, f इनवर्स x इक्वल्स टू e की पावर x e की पावर माइनस x बाई 2 इज द राइट आंसर। ओके, आप कौन से मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी आर एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए एम है, ऑर्डर ऑफ बी एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना हो तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका हो जाएगा, एम कोमा एन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ दिस वी एन इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैं जब भी n की पावर में कहीं कुछ भी n दे रखो तो मैं वहां पे क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए हमेशा लेट n इक्वल्स टू 1 लेके चलती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लूंगी तो vn कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा इसके रूट है मेरे पास में, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस का b बाई ए, माइनस का b कितना है, माइनस का a, तो कितना हो जाएगा, प्लस का a। और अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए होती है तो कितना हो गया, b, ठीक है। अब बाई ऑप्शन चेक करती हूँ, मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ, ठीक है। लेट n इक्वल्स टू 1 पुट किया, ये मेरा कितना आया, v2 इक्वल्स टू a v1 माइनस b v0, ठीक है। अब अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन v0 की हमें वैल्यू नहीं पता, वो पता करते हैं। v0 n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की 0 प्लस बीटा की 0, v0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं पता, v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, b माइनस 2b। मीन्स मेरे पास v2 की वैल्यू आई a स्क्वायर माइनस 2b। तो जब इस राइट वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे, किसके इक्वल आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2b। पुट करते हैं, v1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a, तो यहाँ पे आएगा a डॉट a माइनस का b। v0 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2b। सेटिस्फाई कर गया, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करते तो हम सेकंड चेक करते, थर्ड करते, फोर्थ चेक करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू। ओके, ये दो सर्कल है मेरे पास में। इसकी कॉमन कोड कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ए मान लेती हूँ, ए बी। ठीक है, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या कह रहा है, ए कोमा जीरो, तो इसके सेंटर है पहले वाले सर्कल के, तो यहाँ सेंटर हो गया ए कोमा जीरो। दूसरे वाले के सेंटर है जीरो कोमा बी, इस वाले के सेंटर हो गए जीरो कोमा बी। ओके, इसकी रेडियस सी है और इसकी भी रेडियस सी है, ये भी सी है और ये भी सी है। ठीक है, दोनों सी हैं और इन दोनों को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ए बी सी डी ओ, इसको ओ मान लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं ए ओ निकाल लूं तो अगर ए ओ, ए बी कितना होता है, 2 ए ओ, क्योंकि ए ओ और ओ बी दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से मैं ए बी किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 2 ए ओ के। तो यहाँ से अगर मैं ए ओ की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी जो हमें पूछी है। ठीक है, तो ए ओ निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे ये वाली चीज चाहिए, ये तो सी गिवन है, ये वाली निकालेंगे। तो अगर ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस इक्वल हो तो ये वाली और ये वाली जो साइड है ये दोनों इक्वल हो जाती है, मीन्स ये हाफ हो जाती है इसकी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी, ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जीरो माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरी डी सी सी डी मेरे पास कितनी आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ डी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इसका हाफ हो जाएगी। अब मुझे ए ओ निकालना है, ए ओ क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है, नहीं ए डी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर, ए डी स्क्वायर सी है, सी का स्क्वायर ए ओ मेरे पास निकालना है। ओ डी स्क्वायर कितना है मेरे पास, ओ डी यहाँ से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सी स्क्वायर, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर माइनस में लाएंगे, ये कैंसिल, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 और ए ओ का इधर रूट लगा देंगे, ये क्या आएगा ए ओ। ठीक है, ए ओ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी की। ए बी किसके इक्वल है, 2 ए ओ के। तो ए ओ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक एस्टेट पीजीटी 22 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।